जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं गणेश सुधार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा, इस क्लास के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे बीएसटीसी या बीएड करने से लेकर अध्यापक बनने तक का सफर पूर्ण होता है। और इस वीडियो में हम इस चीज को भी क्लियर कर लेंगे कि बीएसटीसी या बीएड में बेसिकली अंतर क्या होता है। और मुख्य हमारा बिंदु ये है कि बीएसटीसी या बीएड करने से लेकर या आप भविष्य में करने की सोच रहे हो तो उसके बाद टीचर बनने की क्या क्या उसमें स्कोप है, और इसमें मुख्य रूप से अंतर अंतर क्या है और किसे हमें प्राथमिकता से लेना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको तैरने का हुनर सीखना है ना, तो किनारे बैठकर नहीं सीखा जाता। जैसे मुझे अगर तैरना सीखना है तो मैं किनारे बैठकर सोचता ही रहूंगा तो मैं कभी तैरना सीख नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुझे समुद्र में जाना पड़ेगा और लहरों से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, तभी मैं या कोई भी व्यक्ति तैरना सीख पाता है। तो उसी प्रकार से हमें इस पैटर्न को समझने के लिए कि कैसे बीएसटीसी या बीएड करने से लेकर अध्यापक बनने तक का सफर पूर्ण होता है, इस पर आपको खुद को अपने स्तर पर भी एनालाइज करना होता है। जैसे आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो कि रीट में कैसे प्रश्न आते हैं, सेकंड ग्रेड में कैसे आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में कैसे आते हैं। अपने स्तर पर बहुत सारी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी या बीएड करने से लेकर अध्यापक बनने तक का सफर कैसे पूर्ण होता है, और मैं अपने खुद के सफर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। चलिए आज के हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी या बीएड कर कौन सकता है। एक है बीएसटीसी, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, एक है बीएड। दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? देखिए, बीएसटीसी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट ये आप आफ्टर 12th कब कर सकते हो? आफ्टर 12th। और कितने साल का होता है ये कोर्स? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। जबकि बीएड भी आफ्टर 12th भी आप कर सकते हो। आफ्टर अगर 12th अगर आप करोगे, 12वीं के बाद अगर करोगे तो 4 वर्ष का होगा। अगर आपके साइंस है तो बीएससी बीएड होता है, कंबाइंड कोर्स 4 साल का। और बीए है तो बीए बीएड 12वीं के बाद 4 वर्ष का होता है कंबाइंड कोर्स। अगर आप इसे बीए के बाद करते हो या बीएससी के बाद करते हो, ठीक है ना, कोई भी जो भी आपका बैकग्राउंड है, तो उसके बाद ये कितने वर्ष का होगा? ये होगा 2 वर्ष का, बीएसटीसी की तरह। बीएसटीसी करके आप पहली से 5वीं तक के अध्यापक बन सकते हो, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लेवल 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवल 1 के अध्यापक बन सकते हो। ये भी थर्ड ग्रेड में आता है, लेवल 1 पहली से 5वीं तक। और बीएड करने के बाद आप क्या अध्यापक बनने के लिए अध्यापक आप लेवल 2 के अध्यापक बन सकते हो। लेवल 2 का मतलब 6ठी से 8वीं तक के अध्यापक। बीएड से आप सेकंड ग्रेड के भी अध्यापक बन सकते हो। किस ग्रेड के? सेकंड ग्रेड के भी अध्यापक बन सकते हो, जो कि 9वीं से 10वीं तक पढ़ाते हैं। अगर बीएड के साथ अगर आप एमए भी कर सकते हो, हालांकि वो किसी ओपन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर बीएड के साथ अगर आप एमए करते हो, या बीएड के बाद अगर 2 वर्ष का अगर आप एमए करते हो, एमए प्लस बीएड, क्या एमए प्लस बीएड, अगर ये आपका होता है तो आप लेक्चरर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? लेक्चरर, जो कि 11वीं और 12वीं क्लास के 11वीं और 12वीं क्लास में अध्ययन करवाते हैं। तो ये है बीएसटीसी और बीएड में मुख्यतः अंतर। बीएसटीसी करने का ये फायदा होता है कि आफ्टर 12th ये 2 साल का कोर्स है, जबकि बीएड अगर आफ्टर 12th करते हो तो ये 4 साल का कोर्स होगा, और बीए के बाद करते हो तो 2 साल का कोर्स होगा। यानी कि यहाँ बीए करने में 3 साल और 2 वर्ष यहाँ 5 साल आपको हो जाएंगे बीएड करने में। ठीक है, और यहाँ आपको 2 वर्ष में ही आप इसे बीएसटीसी कर सकते हो। तो बीएसटीसी करने का मतलब आप जल्दी, अगर आपकी परिस्थिति कंडीशन अगर अनुकूल नहीं है, तो आप आफ्टर 12th 2 वर्ष का बीएड करके बीएसटीसी करके रीट आते ही आप उसमें अप्लाई करके आप अच्छी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ, तैयारी के साथ आप बहुत जल्द, मतलब 21, 22 या 23 की उम्र में आप अध्यापक बन सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा बीएड वाला थोड़ा लंबा सफर हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे क्या सफर होता है। अगर बीएसटीसी करके आप अध्यापक बन सकते हो लेवल 1 के, बीएड करके आप लेवल 2 के अध्यापक बन सकते हो, सेकंड ग्रेड के बन सकते हो। 2 वर्ष का एमए का कोर्स और आपका है, और बीएड तो होगी। अगर ये करोगे तो आप लेक्चरर बन सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी करने से लेकर अध्यापक बनने तक का सफर कैसे पूर्ण होता है, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बीएड करने से लेकर अध्यापक बनने तक का सफर कैसे पूर्ण होता है। तो अब बीएसटीसी करने से लेकर अध्यापक, ये आप समझ आ गया ना, क्लियर आपको? ठीक है ना। जो पहली से 8वीं तक के अध्यापक होते हैं ना, इन्हें कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? थर्ड ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड ग्रेड के अध्यापक कहते हैं। अब थर्ड ग्रेड 2 हो गया, एक तो लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 1 में जो बीएसटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पहली से 5वीं तक अध्ययन करवाएंगे, और लेवल 2 में 6ठी से 8वीं तक के
8वीं तक के में अध्ययन कराएंगे अध्यापक, ठीक है, जो बीएड करके हम बन सकते हैं। तो पहली से 8वीं तक कंबाइंड रूप से थर्ड ग्रेड कह सकते हैं। इसमें दो भाग है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 के लिए वही अप्लाई कर सकता है जिसने बीएसटीसी कर रखी हो, और लेवल 2 के लिए बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब हम चर्चा करते हैं कि बीएसटीसी करने से लेकर अध्यापक बनने तक का सफर कैसे पूर्ण होता है। फिर बीएड करने से लेकर भी अध्यापक बनने तक के सफर की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बीएसटीसी के बारे में चर्चा करें। बीएसटीसी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, आफ्टर 12th आप इसे कर सकते हो, ठीक है। 12वीं न्यूनतम इसकी योग्यता है 12वीं पास। तो इसे ये होता है 2 वर्ष का कोर्स। इसमें आपको बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है, और उस एग्जाम के बाद आपके नंबर के आधार पर आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना होता है, और उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। उस कॉलेज में आपको 2 वर्ष का जो कोर्स होता है, 2 वर्ष की ट्रेनिंग आपको लेनी होती है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 24 दिन की इंटर्नशिप भी होती है। आपको विद्यालय अलॉट होता है, विद्यालय में आपको अध्ययन करवाना पड़ता है। सेकेंड ईयर में 96 दिन की इंटर्नशिप होती है, जिसमें 96 दिन आपको किसी विद्यालय में अध्ययन करवाना पड़ता है। तो ये बीएसटीसी 2 वर्ष का कोर्स है, ये आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा। बीएसटीसी करने के बाद आप लेवल 1 के लिए क्वालिफाई, मतलब लेवल 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। यानी कि पहली से 5वीं तक के अध्यापक बनने की ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाती है। अब इसके बाद आपको अध्यापक बनने के लिए रीट को क्रैक करना होता है। किसको क्रैक करना होता है? रीट नामक एक एग्जाम होता है। क्या होता है? राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम, अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे हम कहते हैं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे हम कहते हैं रीट। पहले क्या होता था, जैसे हमारे टाइम से पहले 2013-14 में वही सिस्टम था, लेकिन हमारे टाइम से पहले लेवल 1 का अध्यापक बनने के लिए सीधी भर्ती होती थी। एक ही पेपर होता था रीट का, जो भी पात्रता है ना उसी से सीधी भर्ती हो जाती थी। लेकिन 2021 के बाद इसे 2 भागों में बांट दिया। रीट को सिर्फ पात्रता कर लिया गया, आजीवन ये पात्रता रहेगी। और उसके बाद अगर सीधी भर्ती के लिए, आपको भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा एक मेंस एग्जाम और देना होगा, जिसे हम अध्यापक भर्ती परीक्षा कहते हैं, जिसे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाता है। तो इसके लिए आपको पहले रीट पात्रता पास करनी होगी। जनरल से अगर आपको है तो आपको मतलब 90 नंबर लाने पड़ेंगे इसे पास करने के लिए, ठीक है। और रीट जो पात्रता है वो टोटल 150 अंक का पेपर ये होता है। कितने अंक का पेपर होता है? 150 अंक का ये पेपर होता है, जिसमें जनरल से आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर कम से कम लाने होते हैं। इस पेपर को पास करने के बाद फिर आती है भर्ती परीक्षा, जिसे हम अध्यापक भर्ती परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यापक भर्ती परीक्षा। ये तो सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, आपको क्वालिफाई करना। अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसे हम रीट मेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीट मेंस भी कहते हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा। इसमें आपको इसका जो आयोजन करवाता है वो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजन करवाता है। 300 नंबर का होता है। इसके सिलेबस रीट पात्रता का, रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि रीट मेंस का सिलेबस मैंने भी डिटेल में वीडियो डाल रखा है। तो इस प्रकार से आप बीएसटीसी करके रीट पात्रता, बीएसटीसी करने के बाद रीट पात्रता को क्रैक करके अध्यापक भर्ती परीक्षा को क्रैक करके आप लेवल 1 के अध्यापक बन सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बीएड के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे बीएड के बारे में। लेवल 1 के बारे में बीएसटीसी करने से लेकर वो पूरा आपको समझ में आ गया। बीएड देखिए, बीए से अगर आप कर रहे हो बीए करने के बाद तो बीएड होता है, और बीएससी के बाद बीएससी बीएड होता है। अब बीएड करने के बाद आप थर्ड ग्रेड में आप लेवल 2 के अध्यापक बन सकते हो। लेवल 2 की भी क्या है, कोई प्रोसेस है। सबसे पहले रीट पात्रता होगी। क्या होगी? रीट, लेवल 1 की तरह। उसके बाद होगी रीट भर्ती परीक्षा, वही इसका पैटर्न है। रीट भर्ती परीक्षा में थोड़ा सा इसमें सिलेबस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। रीट पात्रता परीक्षा वही 150 अंक की है, और रीट भर्ती परीक्षा वही 300 अंक की है। रीट पात्रता को क्वालिफाई करने के बाद 90 नंबर से जनरल से फिर आप रीट भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, और इसको क्रैक करके आप थर्ड ग्रेड यानी कि लेवल 2 के यानी कि 6ठी से 8वीं तक के अध्यापक बन सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि एक तो ये हो गया आप लेवल 2 के बीएड के लेवल 2 से आप अध्यापक बन सकते हो बीएड करने के बाद। एक आप इसमें सेकंड ग्रेड के भी अध्यापक बन सकते हैं। किसके? सेकंड ग्रेड के भी आप टीचर बन सकते हो। सेकंड ग्रेड अध्ययन करवाते हैं 9वीं से 10वीं तक, ठीक है। ये किसी सब्जेक्ट विशेष से होता है। लेवल 2 भी सब्जेक्ट विशेष से होता है। आपका अगर बीएससी बीएड में हिंदी सब्जेक्ट है तो आप हिंदी से कर सकते हो। उसमें 120 नंबर के मतलब जो हिस्सा होता है वो हिंदी या आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका होता है। सेकंड ग्रेड में भी एक साथ 2 पेपर होते हैं। एक सबका जो कॉमन होता है वो होता है जीके का, और एक जो होता है सब्जेक्ट का। यानी कि अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो
तो आपका जो सब्जेक्ट पेपर है वो हिंदी का होगा, और जीके हिंदी एसएसटी सबका क्या होगा, सेम होगा। तो एक साथ इसके दो पेपर होते हैं, जीके और सब्जेक्ट के। फिर आता है इसमें लेक्चरर का एग्जाम, ठीक है। लेक्चरर बनने के लिए एक और होना चाहिए, अब आपके पास एमए भी होनी चाहिए। एमए किसी सब्जेक्ट विषय से होगी, जैसे हिंदी से, पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, जिससे आपके एमए है उसी से आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल योग्य होते हो। जैसे मैंने हिंदी से एमए की, तो हिंदी से मैं लेक्चरर बन सकता हूँ। इसके भी वही होता है, जीके प्लस आपका जो सब्जेक्ट पेपर है, इसमें भी यही चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि बीएसटीसी या बीएड करने से लेकर अध्यापक बनने तक का सफर कैसे पूर्ण होता है। कई साथी सवाल पूछते हैं कि सर रीट पात्रता का सिलेबस बताइए, रीट भर्ती परीक्षा का सिलेबस बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने सारे इस तरह की वीडियो डाल रखे हैं, आप वीडियोस में जाएं, आप खुद भी सर्च करें, आपको अब वीडियोस में, प्लेलिस्ट में या वीडियोस में देखिए, आपको अवश्य मिल जाएगा। कई साथी कहते हैं कि रीट पात्रता या रीट भर्ती परीक्षा कब आएगी, तो मैं यही कहता हूं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप बेझिझक बिल्कुल तैयारी कीजिए, आप तैयारी पूर्ण रखिए। कब आएगी परीक्षा वो एक अलग बात है, आप तीर कमान पर चढ़ा के रखिए, जैसे आए वैसे आपको क्रैक करना है। लेकिन पूरी आशा है कि इस साल रीट पात्रता हो जाएगी, और उसके 5 से 6 महीने बाद रीट भर्ती परीक्षा भी होगी। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों ही भर्ती परीक्षा, तीनों ही जो परीक्षा, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड बहुत जल्द आने वाली है और एक साथ आने वाली है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें, तीर को कमान पे लगाकर, ताकि आप पहली बार में इसे आसानी से क्रैक कर सकें। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद अर्पित करता हूं, और आप अपने तमाम दोस्तों की इस क्लास को शेयर करिएगा। अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप आवाज के बारे में बताएं, क्योंकि मैं नया माइक लेके आया हूँ, आवाज कैसी आ रही है। इससे पिछली जो क्लास थी वो इसी माइक से रिकॉर्ड की है, यानी कि इससे उससे भी पिछली जो क्लास, एक बर्थडे वाली मैंने क्लास डाली, उससे भी पिछली क्लास के वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखें। आवाज में अगर कोई डिफरेंस है तो मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि मैंने माइक चेंज किया है। तो आपका एक बार फिर से हृदय की गहराई से धन्यवाद।